हाँ, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था संख्यांकी में आज हम लोग बात करेंगे संचयी बारंबारता बंटन आरेख निरूपण। किसी भी दिए गए डाटा को जो संचयी बारंबारता जो दे रखता है उसको किस तरह से हम लोग बंटन आरेख का जो निरूपण करेंगे, किस तरह से हम ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे, उसके बारे में हम आज लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका, ये एक्सरसाइज आपका 14.4 का क्वेश्चन पहला आपका है। चौथा क्वेश्चन का ये पहला कह रहा है निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। कोई एक गिवन डाटा एक फैक्ट्री के जिसमें 50 मजदूर हैं, उनके डाटा इस तरह से दिया गया है। पहला दैनिक आय रुपए में बना कर रखा है। दूसरा श्रमिकों की संख्या 100 से 120 रुपये जो है कि 12 मजदूरों के लगभग मिलता है। फिर 120 से 140 का 14 और 140 से 160 तक 8 और 160 से लेकर 180 तक आपको 6 हैं और 180 से लेकर 200 के बीच लगभग आपका 10 स्टूडेंट है, मतलब 10 श्रमिक हैं। इसमें करना क्या होता है, इसमें इस वाले दिए गए डाटा में सबसे पहले हमें बारंबारता यानी संचयी बारंबारता निकालना होता है। टॉपिक ही आपका क्या है कि संचयी बारंबारता बंटन का आरेखन निरूपण है। तो सबसे पहले दिए गए डाटा को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे क्या, इसका संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के लिए आप लोग जानते ही हैं, इसको मैंने ऐसे 3 कॉलम में पिरो दिया बनाया। एक आपका दैनिक आय है, दूसरा श्रमिकों की संख्या जिसको हम लोग संचयी बारंबारता बोलते हैं, नेक्स्ट एक आपका बनेगा जो संचयी बारंबारता होता है। संचयी बारंबारता किस तरह से निकाला जाता है आप लोग को अगले भी वीडियो में बताए थे। यहाँ पर भी क्या होगा कि जो पहला गिवन डाटा श्रमिक होते हैं उसको प्लस हर एक में वो संख्या जुड़ती जाएंगी। यानी आपका 12 हो गया, 12 में 14 जुड़ेगा तो 26 होगा। फिर 14 में आपका 26 में 8 जोड़ेंगे 34 होगा, 34 में 6 जोड़ेंगे तो 40 होगा और 40 में 10 जोड़ देंगे तो आ जाए कितना, 50। ये इन श्रमिकों के क्या है, अगर आपका संचयी बारंबारता। जो आपको आरेख बनाना है, आपको आरेख बनाने के लिए क्या करेंगे, हम करते क्या, संचयी बारंबारता और उसका लोअर लिमिट जो होता है, संचयी बारंबारता और जो वर्ग अंतराल का जो लोअर लिमिट होता है, उन दोनों से हम लोग क्या बनाएंगे, आपका जिस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप बनाते थे, ग्राफ खींचते थे, उसी तरह से आपको करना है। यहाँ पर एक्स और वाई टाइप के 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये आपका संचयी बारंबारता और ये लोअर लिमिट। अगर इसको हम लोग करना चाहें ना तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 और 120 के बीच में है। तो कहने का मतलब ये वाला पहला वाला जो डाटा है इसमें सारे के सारे 120 से कम ही है, 120 से कम है, 140 से कम है, 160 से कम है, 180 से कम है और 200 से कम है। अगर कहीं भी ऐसा करके क्रम करके दे दिया जाए तो वहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होना। बात वही है कि मतलब 100 से 120 का मतलब है कि इन दोनों के बीच की संख्या ये कंटेंट नहीं होती, अपर वाली लिमिट कंटेंट नहीं होती, लोअर वाली लिमिट कंटेंट होती है। अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंकों में लिख सकता हूँ 120 से कम, दूसरा लिख सकता हूँ 140 से कम, तीसरा लिख सकता हूँ 160 से कम और चौथा लिख सकता हूँ 180 से कम और नेक्स्ट वाला लिख सकता हूँ 100 यानी 200 से कम, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये आपको मुझे चाहिए क्या, लोअर लिमिट चाहिए, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि सबका लोअर लिमिट ये बनेगा 120, 140, 160, 180 और 200, ये लोअर लिमिट बनेगा। अब हमें करना क्या होता है, लोअर लिमिट, इसके बाद संचयी बारंबारता। जो आपका ये कोऑर्डिनेट बनता है, क्या कोऑर्डिनेट बनता है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, निम्न सीमा कामा और उसकी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ये कोऑर्डिनेट आपके बनते हैं। इसको हम लोग पढ़े थे निरसन ज्यामिति में पढ़े थे। पहले वाले को हम लोग क्या बोलते थे, आपको क्या बोलते थे, एब्सिसा बोलते थे, दूसरे वाले को ऑर्डर बोलते थे। भुज और कोट, यानी भुज क्या होता है, एक्स पे जो डिस्टेंस होता है वो आपका भुज होता है, वाई वाला डिस्टेंस क्या होता है, आपका कोट होता है। तो ये एक्स पे मेजर किया जाएगा और दूसरी वाली संचयी जो बारंबारता होगी वो वाई पे मेजर किया जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट बना के रखा हूँ, ये बनाया हूँ। ये आपका एक दैनिक आय निम्न सीमा है, दैनिक आय की जो निम्न सीमा ये मैंने बताया, ये सब सारे के सारे निम्न सीमा है। किस में दिया गया है, रुपए में दिया गया है तो रुपए में लिखा। दूसरा ये वाला कॉलम वाई वाला जो बना के रखे हैं इसको हम लोग क्या बोले, संचयी बारंबारता बोले। इनको मैंने इस पर शो किया हूँ क्योंकि ये क्या था आपका 100 से 120 था। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया क्या कि बीच में ये मान के चलो यहाँ पर 20-20 की गैपिंग है, तो यहाँ तक जो नंबर डाट में करके मैंने शो किया हूँ कि इसके आगे से ये 100 से मैं स्टार्ट किया हूँ, 100
फिर 20 का गैपिंग, फिर 20 का, यानी कहने का मतलब यहाँ से मैं 0 से 0, 10, 20, 40, 80, 40, 60, 80, 100 तक ये बीच में संख्या है, उसको मुझे ऑब्जर्व नहीं करना था, इसलिए मैंने इसको डॉट में करके छोड़ दिया। 100, 120, 140, 160, 180, 200। और ये ध्यान ये रखना कि ये इन सब के बीच की जो डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है, जितने के बीच की दूरी है सबका इक्वल डिस्टेंस है, और हर एक डिस्टेंस में ये बराबर बराबर 20 खाने हैं, हर एक में बराबर बराबर की 20 खाने हैं, प्रत्येक में ऐसे 20-20 खाने हैं। अगर ये डाटा आपका ये दोनों की गैपिंग, इन सब प्रत्येक के बीच की गैपिंग अगर थोड़ा सा बाय मिस्टेक हुआ, कम या ज़्यादा हुआ, तो ग्राफ उतना प्रॉपर नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपका एक ग्राफ पेपर आता है, तो उस पर आप लोग ड्रा करोगे तो बेटर खींचेगा। तो और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये बारंबारता, संचय बारंबारता 12 ऐसे था, 12, 26 इतना था, तो मैंने बीच में 5-5 का गैपिंग कर लिया। करना चाहता तो मैं इसको भी ऐसे यहाँ से गैपिंग करके 10 तक लेके फिर 2-2 का गैपिंग कर लेता है ना, बट कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मैं बना लिया। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 तक मैंने किया। पहला मुझे खींचना क्या है, 120 और 12 का। तो देखो ये क्या, 5, 5, 10, इसके बीच में कितने खाने हैं, 5 गुण खाने हैं। कितने हैं, क्योंकि 5-5 का गैपिंग है ना, तो इसमें 5 खाने होंगे। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 होगा, और ये लास्ट वाला 5 हो गया। तो इस वाले में से मुझे 2 खाने लेना है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये कौन सा बन जाएगा आपका, 12 बनेगा, सॉरी हाँ ये क्या बनेगा आपका, 12 बनेगा वाई पे, ये 12 हो गया, और 120 आपको मिला है यहाँ पर। अब इसको हम करते क्या, स्केल की सहायता से हम यहाँ पर दर्शा देते हैं। आप लोग ग्राफ पेपर लेंगे तो वहाँ पर आपको एग्जैक्ट मिलेगा, तो मैं इसको डॉट में ये कर दे रहा हूँ, बाद में इसको मुझे हटाना है। तो ये एक मिला 120 और ये 12 वाला, इन दोनों को पैरेलल ऐसे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पर पॉइंट कटेक्ट करेगा, ये पॉइंट कट किया ये वाला, तो ये पॉइंट कौन सा बनेगा आपका, ये हो गया आपका पहला 120 कामा 120 और ये 4, 12, ठीक है ना। नाम ABCD कुछ भी दे सकते हो, आप पे डिपेंड है। दूसरा क्या बनेगा, 140 और 26, तो 140 यहाँ पर है, 140 यहाँ पर मैं इसको ड्रा करता हूँ। 140 पे स्केल लगाना और वाई एक्सिस के पैरेलल डॉट में ये पॉइंट मैं बना ले रहा हूँ, ये 140 हो गया। दूसरा क्या है आपका 26, 26 पॉइंट कहाँ मिलेगा, 20 ये है, 20, 25, 25 का एक खाना ये वाला है ना, 25 का 26, तो 26 इसको करके से स्केल से आप लोग इसको डॉटेड में मिला दीजिए। ये तो सब समस्या यहाँ पर हो रही है, आप लोग ग्राफ पेपर लिखेंगे लेके करेंगे, उस पर सब ये चीज़ बना रहता है, तो आपको यहाँ से एग्जैक्ट आ जाएगा। ये पॉइंट आपका क्या आ गया, आपका 140 और 26 का है, ओके। फिर नेक्स्ट वाला क्या है, 160, 34, 160 पे ड्रा करो, ये 160 हो गया। और दूसरा कितना है, ये 34, 34 कहाँ पर होगा, 35 से एक कम, तो लगभग मानो यहाँ तक होगा। तो चलो यहाँ पर हम लोग एक ड्रा कर ले रहे हैं, ये है ना, ये पॉइंट आपका क्या बन गया, आपका 160 और ये 34 का है ना। फिर क्या है दूसरा आपका 180, मैं क्या करता हूँ 180 पे और 200 पर मैं खींच लेता हूँ, फिर वाई वाला खींचूंगा। पहले ये एक्स वाला वाई के पैरेलल मैं खींच लेता हूँ इस पे, और एक मुझे इस पे भी खींचना है, एक 200 पर भी। अब इन सबको मैं हटा दूंगा। अब ये मुझे क्या करना है, एक ठो आपको कितना करना, मुझे 40 पे, तो 40 ये है, पहले वाले पॉइंट को 40 पे इंटरसेक्ट करो, ये आपका 40 वाला पॉइंट है, और दूसरा आपका 50 वाला, ये मानो कुछ यहाँ पर कट करेगा, ये पॉइंट बना आपका, ये कितने का हो गया आपका 250, और ये वाला पॉइंट कितने का बन गया आपका 180, 40 का है ना, ये मिले मेरे को पॉइंट। मेरे को ये सारे पॉइंट मिल गए। करना क्या है, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है, डॉट को ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये वाले सब डॉटेड को, केवल तो आप पॉइंट पाने के लिए इसे मैं किया था, इसको हटा दे रहे हैं जिससे अब हम ग्राफ खींच सके। हाँ, अगर नहीं हटाओगे कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट को आपको बरकरार रखिए। हाँ
ग्राफ पेपर नहीं है तो ऐसा कुछ आप लोग बनाने का प्रयास करो। ये मेरे पास ये आपके 5 पॉइंट मिल गए मेरे पास, ठीक है ना। अब इसको आप जिस तरह से इसको ऐसे मिलाते चलो, ठीक है ना। चलो मिला रहे हैं, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई पॉइंट मिला, ठीक है ना। चलो इसको हम मिला रहे हैं। अब बस ग्राफ आपका बनकर तैयार ही है, अब इसको मिला दे रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करो, ये ई मिला, ठीक है ना। स्टेट में स्केल से मिला लेना अपना, ये ग्राफ बना, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ होगा। स्केल से आप लोग इस अच्छे से सीधा मिला लेना। बाय द ग्राफ ये आपका क्या बनकर तैयार हो जाएगा, आपका ये ग्राफ होगा, जिसको हम लोग संचय बारंबारता बंटन आरेखीय निरूपण कहते हैं। तो इस तरह से इसके जितने भी क्वेश्चन सारे होंगे आपका इसी तरह से इसको आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, अगर संचय बारंबारता गिवन है तो बेटर है, नहीं तो आप संचय बारंबारता निकालेंगे। संचय बारंबारता निकालने के बाद संचय बारंबारता, इसके बाद पहले जो लोअर सीमा और लोअर सीमा और संचय बारंबारता, हर एक का लोअर सीमा संचय बारंबारता, जैसे आप लोग कोऑर्डिनेट बनाते थे तो कोऑर्डिनेट वैसे आप लोग बना लेना। ये एक्सिस खींच लेना, एक्स और वाई, वहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है आपको वर्ग अंतराल वाली आपको नीचे शो करना है, और जो संचय बारंबारता है उसको वाई एक्सिस पे खींचना है। खींचने के बाद आप इस पॉइंट को ऐसे, जैसे मैंने भी ड्रा करके पॉइंट की फाइंड किया, फाइंड करने के बाद सभी पॉइंटों को एक दूसरे से मिला दो। मिलाने पे जो बनेगा आपका वो आपके क्या हो जाएगा, संचय बारंबारता बंटन का आरेखीय निरूपण होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन किए जाएंगे।